जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 2 दिल्ली सल्तनत का जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चलाया गया, जो कि खासकर पीएससी बीपीएससी 67वीं एवं बिहार एसआई एवं दरोगा में बहुत ही यूजफुल होगी। उस टेस्ट सीरीज की आंसर की क्या है एवं उसकी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है और इनमें हम जो है बीपीएससी के क्वेश्चन जो पूछा गया है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का कहना था कि दिल्ली के सुल्तानों में आरंभिक शासक किस वंश से थे। ऑप्शन ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश दिया हुआ था। ऑप्शन के अनुसार जो है ममलूक वंश होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है सोच रहे होंगे कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक तो गुलाम वंश से था और कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर ये ममलूक वंश कहाँ से आ गया। तो बता दूं कि गुलाम वंश को ही ममलूक वंश भी कहा जाता है और दिल्ली के शासक में सबसे पहला शासक जो है मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और एक बात की जानकारी होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कैसे बन गया। तो भटिंडा विवाद के कारण जो है तराइन का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से हुआ और इस विवाद में जो है दो युद्ध लड़े गए। पहला तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गए और मोहम्मद गौरी इसमें हार गए। और द्वितीय युद्ध ठीक उसके एक साल बाद जो है 1192 ईस्वी में हुआ, जो कि मोहम्मद गौरी का जो है सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। इसमें जो है मोहम्मद गौरी जो है जीत गए और पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए। इस विजय के उपरांत जो है मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर जो है शासन का भार जो है अपने विश्वस्त गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी लौट गया। जब मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को हुई, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना साम्राज्य जो है स्थापित करने का निश्चय किया और 24 जून 1206 ईस्वी को ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कर गुलाम वंश या कहे तो ममलूक वंश की जो है स्थापना कर डाली। अब बात आ गया ममलूक वंश। तो ममलूक का अर्थ जो होता है वो होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन शहाबुद्दीन, बी मुइजुद्दीन, सी मोहम्मद बिन शाम और डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ सभी नाम हो जाएगा। अब मोहम्मद गौरी से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट कुछ की है, जैसे मोहम्मद गौरी का जो है अंतिम आक्रमण जो है पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। और अगर हम मोहम्मद गौरी के वंश की बात करें तो मोहम्मद गौरी जो है संसबनी वंश का था और मोहम्मद गौरी भारत में पहला आक्रमण जो है 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। तीसरा क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन के अनुसार गुलाम वंश के संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ी जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं सारे हम बताएंगे कि कुतुबुद्दीन की जो है राजधानी कहाँ थी। तो कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी जो है लाहौर में बनाई थी और दिल्ली में कुतुब मीनार की जो है नींव भी डाली थी। और कुतुबुद्दीन ने कुबुत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का जो है झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो है अजमेर में कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। और अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो ऐबक का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जो है आराम शाह हुआ। और कुतुबुद्दीन को जो है लाख बख्श भी कहा जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला। और भारत में तुर्की राज का संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है, क्योंकि वे तुर्क जनजाति का था। इसी तरह आप खिलजी वंश के संस्थापक और अन्य जो वंश है उनके संस्थापक को आप जो है याद जरूर कर ले। आइए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो अभी तुरंत ही हम देखे थे कि कुत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में जो है और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ए आंसर होगा।
और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद भी जो है वो ऐबक के ही द्वारा निर्माण कराया गया था, जो कि बीपीएससी 56वीं में जो है पूछा गया। तो जितने भी निर्माण से संबंधित जो क्वेश्चन है सभी आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी बख्तियार खिलजी और डी नन। अभी इससे पहले जस्ट हम देखे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में जो है कुतुब मीनार की नींव तो डाली थी, लेकिन ये नहीं देखे थे कि किसके नाम पर डाली थी। तो ये जो है इसका आंसर होगा बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से वे काफ़ी प्रभावित थे और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार जो है एक सूफी संत था। आइए अब देखते हैं 6ठा क्वेश्चन, कुरान ख्वा यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से कौन जाना जाता था? तो इसका आंसर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। आइए अब 7वां क्वेश्चन है, किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को आमिर ए आखुर के पद पर बैठाया? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गजनवी। देखिए, गौरी ने ऐबक को निशानपुर के काजी से खरीदा था, उसमें प्रतिभा, लगन और ईमानदारी से विश्वास प्राप्त कर लिया, तो गौरी ने उसे अमीर ए आखुर का जो है पद दे दिया। देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, दिल्ली साम्राज्य का कौन शासक कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कभी भी सुल्तान की जो है उपाधि धारण नहीं की, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब 9वां क्वेश्चन है, कौन शासक मलिक ए सिपा सालार की पदवी धारण की? तो बता दो कि ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक वह जो है मलिक और सिपा सालार की जो है पदवी धारण की थी, तो इसलिए इसका भी आंसर जो है ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 10वां क्वेश्चन है, किसने लाहौर से राजधानी हटाकर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और मुइजुद्दीन चिश्ती। तो इसका आंसर होगा बी इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो है ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वह कौन सा दिल्ली का शासक है जो गुलाम का गुलाम था, तो इसका आंसर जो है इल्तुतमिश ही देना है। कुछ इनसे जुड़ी कुछ फैक्ट देखते हैं। तो इल्तुतमिश जो है अपने नाम के जो है सिक्के चलवाए थे और दिल्ली का प्रथम जो है यह मुस्लिम शासक था। इसने इकटा प्रणाली लागू की और शुद्ध अरबी जो है सिक्के चलाए थे। 1231 से 32 में कुतुब मीनार के निर्माण का जो कार्य अधूरा रह गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसको जो है वो पूर्ण कराया और हौज ए खास सुल्तानी का निर्माण जो कि दिल्ली ए कुहना के निकट जो है वे करवाया। इसने 40 गुलाम सरदारों के गुप्त संगठन तुर्कन ए चिहलगामी की भी स्थापना की थी और चांदी और टका और तांबे का जीतल नाम का जो है सिक्का चलाया था। इसने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की और अगर इसकी जनजाति की बात करें तो ये इलबारी तुर्क जनजाति के थे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो अभी तुरंत ही हम देखें कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था, तो इल्तुतमिश को ही कहा गया था। क्यों? ऐबक ने इल्तुतमिश को अनहिलवाड़ के युद्ध के दौरान जो है खरीदा था, लेकिन ऐबक को भी मोहम्मद गौरी ने निशानपुर के काजी से खरीदा था, इसलिए इसे जो है इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया है। आइए अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन, वह कौन शासक था जिसने बदायूं में हौस ए खाज शमसी ईदगाह का निर्माण कराया? इससे पहले अभी तुरंत देखे थे इसके फैक्ट में, इल्तुतमिश के फैक्ट में किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने ही हौज ए खास शमसी ईदगाह का जो है निर्माण करवाया था। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश का दरबारी लेखक कौन था? ऑप्शन में है मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है अमीर हसन और ऑप्शन डी है राणा कुंभा। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है ये जो बलबन का दरबारी कवि था, तो ये तो होगा ही नहीं। और राणा कुंभा जो है एक संगीतकार और साहित्यकार था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि इल्तुतमिश का दरबारी लेखक कौन था, यानी लेखक कौन था। तो जब ये तीनों नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक जो है आंसर ए होगा मिनहाज उस सिराज। 14वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14वां नंबर का क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब कहना है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। अब इसके कारण में दिया हुआ है आर में,
वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसका आंसर होगा बी, मतलब कथन जो है ए और आर जो है दोनों सही है, किंतु ए की जो है समुचित व्याख्या जो है आर जो है नहीं है। देखिए, बलबन जो है शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय वाला था। इन्हें समस्याओं को सुलझाने में इल्तुतमिश से अधिक सफलता मिली है। जैसे उत्तर में मंगोलों के आक्रमण से उसने सल्तनत की रक्षा की। जो सरदार शक्तिशाली हो गए थे और सुल्तान के सम्मान का ध्यान नहीं देते थे और धमकी देते थे, धीरे धीरे बलबन ने दृढ़ता से शक्ति को उनका नष्ट कर दिया। अंत में सुल्तान को सबसे शक्तिशाली बनाया, सेना और शासन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। उसने लोगों के सामने पाबोस और सिजदा करने के लिए जो है उत्साहित किया। क्या करने के लिए? तो पाबोस और सिजदा। अब बात करेंगे कि पाबोस क्या होता है। तो पाबोस का मतलब होता है सुल्तान के चरण को चूमना, और सिजदा का अर्थ होता है सुल्तान को सलाम करने के लिए घुटनों के बल बैठकर अपने मस्तक को झुकाकर पृथ्वी का स्पर्श करना। अब 15वां क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश डैश बलबन था, यानी कौन सा बलबन था उसके आगे का नाम बोल रहा है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ जलालुद्दीन, बी इल्तुतमिश, गयासुद्दीन और कुतुबुद्दीन। तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन। इसका आंसर सी होगा, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन जो है दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से जो है विचार प्रकट किए थे। अब उसके विचार क्या थे ये देखते हैं। तो उसके विचार थे कि सुल्तान का पद जो है ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होता है, और दूसरा विचार था सुल्तान का निरंकुश होना जो है आवश्यक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ फैक्ट इनसे जुड़ी, बलबन से जुड़ी। तो बलबन का वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन भी था, और बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो वास्तविक क्या नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था, लेकिन वो जो है जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसका नाम जो है गयासुद्दीन बलबन के नाम से ही। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ऑप्शन ए है तूतीय हिंद, बी है कैसर ए हिंद, सी है जिल ए इलाही और डी है दीन ए इलाही। तो इसका आंसर होगा जिल ए इलाही। देखिए, तूतीय हिंद का अर्थ होता है भारत का तोता, और जिल ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। ये 17वां क्वेश्चन है, किसने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चिहलगामी या चालीसा दल को खत्म कर दिया। देखिए, इससे पहले के क्वेश्चन में हम देखे हुए थे कि इल्तुतमिश के फैक्ट में जो इसने जो है 40 सरदारों का जो है चिहलगानी चालीसा दल जो है बनाया था। तो इसको जो है इसमें पूछ रहा है कि किसने जो है खत्म कर दिया। तो इल्तुतमिश जो है इसको लागू किया, लेकिन जो है जब बलबन का शासनकाल हुआ तो बलबन ने इसे जो है क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इसका आंसर होगा सी होगा। 18वां क्वेश्चन है, किसने सिजदा, पेबोस एवं प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज उत्सव को आरंभ करवाया। तो इसका आंसर जो है ए होगा, बलबन होगा। बलबन का कहना था कि मैं जब भी किसी निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की शिराएं क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। ये जो है बलबन से जुड़ी कुछ फैक्ट है। अब बलबन से जुड़ी कुछ अन्य भी फैक्ट है, जैसे बलबन जो है स्वयं को अफरासियाब का वंशज जो है मानता था। 19वां क्वेश्चन है, किसने जिल ए इलाही और अलूक खां की उपाधि धारण की। ऑप्शन बलबन, बी फिरोज शाह तुगलक, सी ऐबक और डी रजिया। इसका ऑप्शन जो है बलबन होगा, क्योंकि अलूक खां की उपाधि जो है बलबन को नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा जो है प्रदान की गई थी। और ये उपाधि जो है जब बलबन ने अपने पुत्री की शादी जो है नासिरुद्दीन महमूद से कराई थी तब यह जो है उपाधि प्रदान की गई थी। आइए अब देखते हैं नासिरुद्दीन महमूद से जुड़ी कुछ फैक्ट। तो नासिरुद्दीन महमूद जो है ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर जो है जीवन अपना निर्वाह करता था, और बलबन ने इसे जो है अपना दामाद बनाया था। बलबन से जुड़ी कुछ फैक्ट बात करें तो रजिया के समय अगर बात करें कि रजिया के समय जो है बलबन जो है किस पद पर था, तो रजिया सुल्तान के समय जो है बलबन जो है अमीर ए शिकार के पद पर था। और अगर पूछे कि बहराम शाह के समय जो बलबन जो है किस पद पर था, तो उस समय जो है ये अमीर ए आखुर, तो उस समय ये अमीर ए आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान के पद पर जो है ये था। आइए अब 20वां क्वेश्चन है कि किसके दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। तो इसका आंसर होगा बलबन।
अभी इससे पहले जो अब हम इल्तुतमिश की एक क्वेश्चन था तो वहाँ पे हम चर्चा किए हुए थे कि बलबन के दरबार में जो है कौन कौन रहते थे, तो अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। तो इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, बलबन। आइए अब 21वां क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अब बात करेंगे कि क्यों इसने सिकंदर की उपाधि धारण की, क्योंकि खिलजी वंश का जो है दूसरा शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। वह जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी नवयुवक था। वे गुलाम वंश के शक्तिशाली दृढ़ निश्चय वाला जो शासक था बलबन, उससे भी अधिक जो है ऊंचे सपना देखता था। वह जो है दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर द्वितीय बनकर जो है संसार को विजय करना चाहता था। इस कारण से उसने खुद को अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर सानी के मानोपाधि धारण की थी। लेकिन बाद में जो है अलाउद्दीन मुल्क के कहने पर वह जो विश्व विजय की जो योजना बनाई हुई थी द्वितीय सिकंदर बनने की, उस योजना को जो है ये त्याग कर दिया। 22वां क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ऑप्शन ए है कि मोहम्मद बिन तुगलक, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है बलबन। इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। देखिए दोनों शासक को बड़ी सेना के खर्च करने के लिए धन की जरूरत थी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, तो 50% तक जो है भूमि के कर को जो है बढ़ा दिया था। अगर हम बात करें अलाउद्दीन के संदर्भ में, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है एक विशाल सेना के लिए जो है प्रचुर धनराशि जो है प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि प्रचुर धनराशि की आवश्यकता थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को अधिक लगान प्राप्त करने के उपाय सोचने पड़े और धनराशि को प्राप्त करने के लिए इसने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, गंगा यमुना के बीच के उपजाऊ क्षेत्र जो थे दोआब, उस क्षेत्र के जो है धनी व्यक्तियों पर उसने भूमि कर को बढ़ा दिया। और दूसरा कार्य उसने यह किया कि लगान और खेती के भूमि के कर का जो है फिर से निर्धारण कर दिया। इसके लिए उसने क्या किया, तो अपने राज्य की खेती की भूमि की जो है क्या की, तो नाप करवाई और इस नाप के आधार पर लगान को जो है निर्धारित कर दिया और वसूल किए गए लगान का लेखा जोखा जो है उस पर जो पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। और इसके साथ जो है इन्होंने निम्न बातों पर भी ध्यान दिया। तो कौन कौन सी बात, तो सरदारों द्वारा वसूल किए जाने वाले लगान पर भी उसने कठोर दृष्टि रखी थी और उनको अपने हिस्से से ज़्यादा प्राप्त करने का जो अवसर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनको पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता थी। अगर ऐसा नहीं करता तो उनको जो है धनराशि प्राप्त नहीं होता। दूसरी जो उन्होंने ध्यान दिया वो यह था कि कोई व्यापार में अधिक लाभ न प्राप्त कर सके और सभी लोग जो है आसानी से सब वस्तुओं का मूल्य दे सके, इसलिए उसने वस्तुओं के मूल्य पर जो है क्या कर दिया, तो नियंत्रण किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है भारत या दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर जो है राजस्व निश्चित किया एवं भूमि का पैमाश कराकर लगान निर्धारित किया। इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 23 का है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने डैश। ऑप्शन है कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचा इससे। तीसरा, उनको जो है अलाउद्दीन को खुद को जो है बहुत सफलता मिली। डी है शासकों को जनमानस से दूर कर दी। इसका आंसर होगा सी होगा, इस चीज़ों को जो है जैसे बाजार कीमतों को नियंत्रित करने से अलाउद्दीन खिलजी को जो है बहुत सफलता प्राप्त हुई। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है सल्तनत काल में आर्थिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था नियंत्रण का मुख्य कारण था राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिक को आवश्यकता को पूरा करना था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी जिसे वह नकद वेतन देता था और ऐसा करने वाला वह दिल्ली का जो है प्रथम सुल्तान था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना की नींव रखी थी और उसमें भी नगद वेतन देता था, तो वो कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी ही था।
और ऐसा करने वाला वो प्रथम सुल्तान था और ऐसा मानता था कि अगर वस्तुओं के मूल्य न बढ़ेगा तो सैनिक की वेतन भी नहीं बढ़ानी पड़ेगी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सैनिकों के वेतन में कमी करना होगा, इससे विद्रोह की भी संभावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बाजार से मूल्य नियंत्रण के लिए अनेक पद पर जो है नियुक्ति की गई एवं नियमों को कठोरता से लागू किया। उसके प्रशासन की बात करें तो देखिए, इसके लिए उन्होंने दीवान ए रियासत जैसे पद के को नियुक्त किया और दीवान ए रियासत जो है व्यापारियों पर नियंत्रण का कार्य का संचालन करता था। सहना ए मंडी जैसे पद नियुक्त किए, ये इसका काम था बाजार का अधीक्षक था जो कि बाजार के अंदर घूम घूम कर जो निरीक्षण करता था। उसके बाद महियानब गुप्तचर जो कि गोपनीय सूचना प्राप्त करता था। सराय अदल पद जो कि न्याय के लिए था और बरीद ए मंडी बाजार का निरीक्षक था और परवाना नवीस वस्तु के परमिट जारी करने वाला था। आइए अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन, घड़ी अथवा गिरही कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने घड़ी एवं गिरही कर, या मान लीजिए ना गिरही को यहाँ पे घर दे दिया या घड़ी, गिरही कर लगाने वाला दिल्ली का जो है प्रथम सुल्तान था। चूंकि अलाउद्दीन के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। पहला तो चराई का कर जिसमें जो है दुधारू पशु जितने जैसे हुए गाय हुए, भैंस हुए, भेड़ हुए, इन सभी पर भी उन्होंने टैक्स लगाया। और गढ़ी कर, घरों एवं झोपड़ी पर जो कर लगाया उसको जो है गढ़ी कर दे दिया। तो पूछ सकता है कि दुधारू पशुओं पर लगाने वाले कर को क्या नाम है? तो चराई कर। और घरों और झोपड़ी पर जो लगाया उससे क्या नाम दिया था? तो गढ़ी कर। 1306 ईस्वी के सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो इसका आंसर होगा रावी नदी थी। 26वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको सेनापति बनाकर भेजा? तो इसका आंसर होगा मलिक काफूर की। देखिए, इस विजय का उद्देश्य जो है केवल दक्षिण प्रदेश पर केवल विजय प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि धन दौलत प्राप्त करना भी था। इस युद्ध में मलिक काफूर ने सभी दिशाओं में लूटमार की और देवगिरी के यादवों, अगर पूछ दे यहाँ से कि देवगिरी के यादव कौन थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, जो देवगिरी के शासक कौन थे? तो क्या होगा? रामचंद्र देव था। उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद जो फिर शंकर देव बना। तो जब इस युद्ध में मलिक काफूर ने सभी दिशाओं में लूटमार की और देवगिरी के यादवों, वारंगल के काकटियों, द्वार समुद्र के होयसालों और दक्षिण के अन्य राज्यों से बहुत अधिक मात्रा में सोना इकट्ठा किया और इन राज्यों से जो है सुल्तान को कर देने का शर्त रखा। और दक्षिण भारत में अलाउद्दीन का शासन जैसा उत्तर भारत की कोई भी सेना पहले इतना सुदूर दक्षिण तक नहीं पहुंच सकी थी। लगभग बात करें तो अशोक के साम्राज्य की बराबर जो है इसने शासन किया दक्षिण भारत में। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो रामचंद्र देव होगा। अगर पूछ दे होयसाल का शासक कौन था, अभी तक नहीं पूछा है, ये इतना ही पूछा है कि देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। अगर पूछे कि होयसाल का शासक कौन था? तो वीर बल्लाल होगा। और अगर पूछे मदुरा का शासक कौन था? तो वीर पांड्या होगा। अगर वही काकतीय वंश वारंगल का अगर शासक पूछे तो प्रताप रुद्र देव है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 27वां क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? इसका आंसर होगा तुगलक वंश का। देखिए, गाजी मलिक को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है गाजी मलिक जो है दीपालपुर का जो है राज्यपाल नियुक्त हुआ था। अब 28वां क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। देखिए, खास बात है कि फिरोज शाह तुगलक को अपनी प्रजा की भलाई का बड़ा ध्यान था। इसके लिए उसने अनेकों कार्य किए। उसने सिंचाई की योजनाएं बनाकर नहरों एवं इस प्रकार अपने राज्य के कुछ क्षेत्रों की उन्नति की। यमुना नहर भी इन्हीं नहरों में से एक है। उसने फिरोजपुर, फिरोजाबाद और हिसार, फिरोजा आदि नए नगर इन्हीं नहरों में से एक है। शिक्षा संस्थाओं पर भी काम किया, अस्पतालों की संख्या में वृद्धि की। अगर महत्वपूर्ण यहाँ से कुछ बात है तो ये आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक जो है टोपरा और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया और उनमें से एक को जो है अपने राजमहल की छत पर लगवाया।
अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन है, दिल्ली के कौन सुल्तान ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला प्रथम शासक था? तो इसका आंसर होगा बलबन। देखिए बलबन जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला जो है प्रथम शासक था। अगला 30वां क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई? ऑप्शन इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए 66वीं बीपीएससी जो है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। देखिए आपको पहले भी वीडियो में भी बताया गया था कि नीति और से संबंधित जितने भी है आपको ये सब देखना है। तो देखिए नीति से पूछा है तो इसका आंसर होगा बलबन। बलबन ने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। अब जो बलबन से जो संबंधित महत्वपूर्ण है जो पूछ सकता है उनको चर्चा कर देते हैं, कुछ टाइम लगेगा। देखिए बलबन ने पृथक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? दीवान ए अर्ज। अगर पूछ दे कि दीवान ए अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। अगर पूछ दे कि बलबन का पूरा नाम क्या था तो गयासुद्दीन बलबन होगा। अगर पूछ दे कि बलबन को कौन कौन सी जो है उपाधि दी गई थी तो उसे अलगू खां की जो है उपाधि दी गई थी। अगर पूछे दे कि बलबन के कौन सी सिद्धांत थे तो बलबन जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था और उसने राजत्व संबंधी जो सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया था यानी स्थापना की थी। सिजदा, पाबोस एवं फारसी त्योहार नौरोज जो है मनाने की प्रथा जो है किसने? बलबन ने प्रारंभ की। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नौरोज फारसी त्योहार जो है वो किसने प्रारंभ की थी प्रथा? तो क्या होगा? बलबन ने। तो इतने जो फैक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो इसे आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं 32वां क्वेश्चन है। ये जो 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? अभी तुरंत देखे थे जो फिरोज शाह तुगलक ने जो है बहुत कार्य किए थे अपने क्षेत्र में। आंसर ए होगा फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक से महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट खास बातें जो पूछ सकता है उस पर कुछ हम चर्चा कर देते हैं। तो फर्स्ट है, रोजगार दफ्तर खोलकर बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। दूसरा, इन्होंने कार्य किया निर्धन अनाथ स्त्रियों, गरीब मुसलमानों, विधवा को जो आर्थिक सहायता के लिए दीवान एक खैरात की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? तो दीवान एक खैर। पूछ सकता है दीवान एक खैर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगर पूछ दे लोक निर्माण विभाग की स्थापना की किसने की? तो वो भी होगा फिरोज शाह तुगलक ने। अगर पूछ दे सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहर का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया? तो वो भी होगा फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए किसने? तो वो भी होगा फिरोज शाह तुगलक ने। मेरठ एवं टोपरा से अशोक के 2 स्तंभ दिल्ली लाया किसने? वो भी होगा फिरोज शाह तुगलक ने। अनुवाद विभाग की स्थापना की और इनके शासनकाल में ख्वाजा ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 33वां क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए अलाउद्दीन खिलजी से जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सिकंदर द्वितीय शानी की उपाधि भी धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद अलाउद्दीन के श्रेष्ठ और साहसी सेनापति जो है जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था और उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी और शराब भांग जुआ पर रोक लगा दी और रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि भी दी थी। पूछ सकता है क्वेश्चन कि राय रायन की उपाधि रामचंद्र देव को किसने दी थी? तो अलाउद्दीन जो है खिलजी होगा। और भूमि की पैमाइश कर जो है वो लगान वसूला उससे। दीवान एवं मुस्तक राज की स्थापना की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की। घर का कर और चराई का कर लगाया। इसके समय दिल्ली सल्तनत और मंगोलों की सीमा क्या थी? तो रावी नदी थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। 34वां क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये 35वां क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। ये पीछे बहुत बार बता दिए, 2-3 बार बता दिए। तो इसका आंसर होगा कौन होगा? तो बलबन होगा। 36वां क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका आंसर होगा मलिक इब्राहिम।
37वां क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। बिहार से जो है रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी के समय में जो है बिहार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आइए अब देखते हैं 38वां क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका आंसर होगा मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक में देखे हुए थे गुलाम वंश में। आइए अब देखते हैं कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 40वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये भी बात हम डिस्कस कर दिए हैं। तो इसका आंसर होगा कौन होगा? तो रामचंद्र देव होगा। आइए अब 41वां क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो इसका आंसर होगा यह एक खैराती अस्पताल था। अब 42वां क्वेश्चन है, ये सारे जो है अभी जो हम बोल रहे हैं, ये सारे जो है जितने भी है ये सारे जो है बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 42वां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको? तो इसका आंसर होगा मलिक जानी को। ये भी जो 48वें से 52वें बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी नहीं आ रहा है बिहार से। पहले बहुत आ रहा था लेकिन नहीं आ रहा है अभी, पहले एवरेज आ जाता था। आइए अब देखते हैं 43वां क्वेश्चन, जब उसने, ये कथन से है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए कथन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो गांधी जी से हो, चाहे वो सल्तनत काल से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, पॉलिटी से भी जो है कभी कभी जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाता है। तो एक क्वेश्चन तो निश्चित है कि कथन से आना ही आना है। आइए अब देखते हैं 44वां क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, कौन था? तो इसका आंसर होगा चौधरी। 45वां क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा सैयद वंश होगा। जो तैमूर के आक्रमण के बाद जो है सैयद वंश की स्थापना हुई थी। पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, उतने भी खास नहीं आए हैं लेकिन आते थे, लेकिन अभी के समय में जो है नहीं आ रहे हैं। अभी के समय में जो है सिर्फ जो है गुलाम वंश से आ रहे हैं, खिलजी वंश से आ रहे हैं और तुगलक वंश से आ रहे हैं और सल्तनत काल के प्रशासन से आ रहे हैं। अब ऐसा है, इसका एवरेज अभी के कुछ वर्षों का पैटर्न देखें तो अगर बलवंश से एक साल पूछा जाता है, फिर दूसरे साल खिलजी वंश से पूछा जाता है और प्रशासन से पूछा जाता है, फिर तुगलक वंश से पूछा जाता है, फिर वही इसका प्रोसेस, फिर बलवन। तो इसलिए इस साल जो है आप खिलजी वंश पे जो है थोड़ा अत्यधिक ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरे वंश को जो है छोड़ दीजिएगा, तो ऐसा नहीं करना है। आइए अब देखते हैं 46वां क्वेश्चन है कि सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है सबसे अधिक गुलाम थे। 47वां क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ये भी हम बात कर दिए थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक होगा। इसके लिए उन्होंने एक संस्था भी बनवाई थी। आइए अब 48वां क्वेश्चन है जो कि 44वीं बीपीएससी में पूछा है, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी से जो है निजामुद्दीन औलिया जो है भेंट करने से इनकार कर दिया था। अब 49वां क्वेश्चन है जो कि 42वीं में पूछा गया, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया है? देखिए निर्माण से संबंधित जितने भी है वो आप रट लेना है आपको। तो किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देखिए राजधानी से भी संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको याद रखना है। देखिए 50वां क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा लाहौर होगा। तो जितने भी थे 50 क्वेश्चन थे, इसमें बीपीएससी के भी क्वेश्चन थे, लगभग 20 क्वेश्चन बीपीएससी के भी थे। तो सारे को हम डिस्कस कर दिए। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप बताइए कितने सही हुए।